मन का खेल, जो समझ गया वो बदल गया। मन के खेल को समझने के लिए मन के साथ खेलना चाहिए। और कोई भी खेल हो और जिसके साथ खेलना हो, हमें उस खिलाड़ी और खेल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सामने वाला खिलाड़ी किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कहाँ वह कमजोर होता है, इसी तरह हमें समझना पड़ेगा कि मन क्या है, कहाँ रहता है और क्या क्या ये कर सकता है और क्या यह नहीं कर सकता। ये सब ज्यादा सक्रिय होता है और कब कमजोर, कौन सी बातों से ये ताकतवर बनता है और कभी कमजोर होता है। तभी हम मन के साथ खेल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी से समझेंगे मन का खेल। एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और शांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई। वो हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वो खुद को और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता। वो और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव की बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आपा झलक रही थी। इस शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को ये महसूस हुआ, अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वह वहीं बैठकर उनका इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया। काफी नकारात्मक और अशांत भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु को लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाने लग गए हैं। मैं एक क्षण भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में अपना सर हिलाकर बोला, जी महाराज, और एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता चरम सीमा पे थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू करी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक लड़का रहता था। शक्ति बहुत ही महान और अच्छा व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में सफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिले तो वह गहरी चिंता और तनाव में आ जाता था। उसका मानना था कि भौतिक संपत्ति उसे मन चाहा सुख दे सकती है, लेकिन वह जितनी ही सफलता या तारीफ के पीछे भागता, वह उतना ही गहरा मानसिक तनाव में डूबा रहता। लेकिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही बड़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने 1000 शिष्यों को साधना सिखाया करते थे और खुद भी बहुत बड़े ध्यानी थे, आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांति चित्त से प्रभावित होकर के शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन की वजह पूछी। मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मन को शांति कैसे मिल सकती है? कौशल ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत जल की तरह है, हमेशा ढूंढता और भागता रहता है।
इसे स्थिर नहीं हो पाता। अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देना सीखना पड़ेगा। शक्ति हैरान था, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये सुन भिक्षु कौशल मुस्कुराने और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी का एक ग्लास है और तुम जितने देर तक इसे पकड़े रहोगे ये उतना ही भारी होता जाएगा। और अगर आप इसे लंबे समय तक पकड़ के रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पकड़ ढीली कर दो, इसे जाने दो, तो वह दर्द खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वो समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसे बोझ दिलाता है और इंसान के अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने की बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशल की कला को मानते हुए चार को जाने देने का अभ्यास सिखाना शुरू कर दिया। वह अपने विचार और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और वैसे ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शक्ति का एकमात्र स्रोत है। वो स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन के नियंत्रण बकबक से छुटकारा पा सकता था। धीरे धीरे शक्ति का मन एक अशांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपनाने में चित्रित कर लेता था। और उसने जीवन की सादगी में संतोष पकड़ा, महत्व, आकांक्षा और भौतिक संपत्ति के लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों को बीच शक्ति के हुए अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों से मुक्त करना सिखाकर स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकौशल की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। भरत बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षाओं अपने जीवन में कैसे रख सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? भरत के ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु बड़ी जोर से मुस्कुराए और फिर बोले, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उन पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे आते हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चले जाते हैं। भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान दिया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं की निरंतर धारा बह रही है। केवल इस एहसास ने ही उसके अद्भुत शांति का एहसास करवाया। उसे ये भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने अलग कर दिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लोगों की बातों को पूरी ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन किए हैं। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।